हेलो एवरीवन। अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के जो है चैप्टर को कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना जो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम है इसका वेटेज अराउंड क्या रहेगा, एग्जाम में 6 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो 6 क्वेश्चंस आसपास आपके एग्जाम में टेस्ट होंगे, बहुत आसान चीज है। ठीक है, और 6 में से आप 6 क्वेश्चंस पूरे करेक्ट कर पाओगे। ओके, तो बिना किसी देरी के देखो हम क्या कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह आएंगे उसको वहां पे कवर करते जाएंगे। ओके, तो यहां पे देखना रेशियो में क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनते जाओ। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, और कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, वो जो क्वांटिटीज है उनका हम क्या करेंगे, डिवीजन करके क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। और वो जो क्वांटिटीज है वो क्या होना चाहिए, सेम काइंड की होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वांटिटी क्या है आपका डिस्टेंस है और दूसरा क्वांटिटी क्या है आपका वेट है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, दोनों क्वांटिटीज जो है वो आपकी क्या होना चाहिए, सेम काइंड की रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एंड कंपैरिजन जो है कौन से ऑपरेशन के थ्रू किया जा रहा है, डिवीजन के थ्रू। ठीक है, जो हम 2 और उससे ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम डिवीजन के थ्रू। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे देखना, यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 150 ग्राम एंड 2 kg, इसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। 150 ग्राम और 2 kg, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ग्राम और केजी जो है, ग्राम और केजी जो है ये दोनों यूनिट किसके, आपके वेट के ही। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज जो यहाँ पे क्या सेम काइंड के, तो इसका हम रेशियो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो या तो आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो केजी है ना उसको हम क्या करते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg कितना होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 150 ग्राम और 2 kg यानी क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम। बात समझ में आ गया, ग्राम और ग्राम कैंसल हो। ठीक है, 1 0 ये भी चला गया। 5 3 जा 15, 5 40 जा 200, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/40। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, 3:40 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3/40 या 3:40, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो जब भी आप 2 क्वांटिटीज के बीच का रेशियो फाइंड करोगे तो उसका कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ग्राम और ग्राम आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। ठीक है, और वो जो आप 2 क्वांटिटीज के बीच का रेशियो फाइंड कर रहे हो, दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, आपकी सेम काइंड की रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसके बाद देखना कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चंस के थ्रू क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होगा, इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होगा, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके आ जाओगे और न्यूमरेटर को क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर में लेके आ जाओगे। ठीक है, तो 11:15 में क्या होगा, आपका न्यूमरेटर में क्या है, 11 है, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर में 15 हो गया होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या आ जाएगा, 15:11। ठीक है, अगर आप रेशियो को कुछ ऐसा लिख रहे हैं A/B, यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ, जो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है, जो न्यूमरेटर में हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। तो जब आपको इनवर्स रेशियो फाइंड करना रहेगा, ठीक है, जब आपको इनवर्स रेशियो फाइंड करना रहेगा तो आप क्या करोगे, जो कॉन्सिक्वेंट है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में लेके आ जाओगे, और जो न्यूमरेटर में टर्म है, जो एंटीसीडेंट है, उसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो एक फटाफट से सेकंड भी कर रहे हैं, आसान है बहुत। आपको क्या कर रहा है, 2 क्वांटिटीज के बीच का रेशियो गिवन है, 2 क्वांटिटीज के बीच का रेशियो गिवन है, कितना है, 3/4। वो क्या बोल रहा है, एंटीसीडेंट 15 है। ठीक है, एंटीसीडेंट 15 है, तो पूछ रहा है कॉन्सिक्वेंट क्या रहेगा, मुझे पता नहीं कॉन्सिक्वेंट क्या है, तो मैं क्या अज्यूम कर ले रहा हूं, x। ठीक है, तो 3/4 = 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × x क्या हो गया, 3x। 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60, इंप्लाइज x = क्या होगा, 60/3, यानी कितना हो गया, 20। ठीक है, 60 / 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? तो इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 5th वाला देखो, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब समझा रहा हूं। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होगा, अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, और डिनोमिनेटर में भी जो टर्म है उसका क्या करोगे, आप स्क्वायर करोगे। एंटीसीडेंट का भी स्क्वायर और क्या रहेगा, कंसीक्वेंट का भी स्क्वायर। तो अगर आपको 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9:16। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ओके,
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म उसका हम स्क्वायर कर रहे थे। सब डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो टर्म है और डिनोमिनेटर में जो टर्म उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? सब डुप्लीकेट में हम क्या करने वाले, स्क्वायर रूट करने वाले। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 5:6, 5:6। समझ में आ गया? डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सब डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, ट्रिप्लीकेट देखो, ट्रिप्लीकेट भी बता दे रहा हूं आपको। ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, जब भी आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना रहेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका आप क्या करोगे, क्यूब फाइंड करोगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2:3 का, आपको 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा 8:27, है ना आसान। ठीक है, इसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट। ठीक है, जैसे सब डुप्लीकेट में क्या होता है स्क्वायर रूट, तो वैसे सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा, क्यूब रूट। बात समझ में आ गई? तो 8:27, 8:27 इसका आपको क्या करना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। ठीक है, 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। तो 8:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा 2:3। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सब डुप्लीकेट यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट। ट्रिप्लीकेट यानी क्या होता है, क्यूब। और सब ट्रिप्लीकेट यानी क्या होगा, क्यूब रूट। बात समझ में आ गई? एकदम आसान है। ओके, इसके बाद देखना कंपाउंड रेशियो जो है, कंपाउंड रेशियो जो है उसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार देखो नोट्स में आके समझा देता हूं फटाफट से। ठीक है, कंपाउंड रेशियो जो है उसका मैं मीनिंग आप लोग को समझा रहा हूं। कंपाउंड रेशियो, ओके, अगर आपको देखो क्या करना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है। लेट सपोज करूं 2:3 का एंड 4:5। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है 2:3 एंड 4:5 का। तो आपको क्या करना रहेगा, सिंपली न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उसका मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो क्या है 2 और 4, तो उसका मल्टीप्लीकेशन, और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा 3 × 5, कितना आ जा रहा है 8/15। बात समझ में आ गई? तो जब भी आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना रहेगा, आपको क्या होगा, बहुत सारे रेशियोज गिवन रहेंगे। जरूरी नहीं सिर्फ 2 ही रेशियोज गिवन रहेंगे, आपको 2 से ज्यादा भी रेशियोज गिवन रह सकते हैं। और वो बोलेगा आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना रहेगा, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उन सभी का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2:3 और 4:5, 2:3 और 4:5 इसका कंपाउंड रेशियो क्या आ रहा है 8/15। इसका कंपाउंड रेशियो क्या आ रहा है 8/15। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज में से कर ले रहे हैं। जैसे देखना क्या बोला है, बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 11th वाला कर रहे हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512। ठीक है, तो बताना 4:5 जो है, 4:5 जो है उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, 4:5 जो है उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा 16/25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 क्या आएगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/27। बात समझ में आ गई? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 और 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 16। इसको भी हमने लिख दिया 9/16। क्लियर? एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512, तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 एंड 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8। ठीक है, 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5 और 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रही है, आपने सब रेशियोज निकाल ली, 16/25, 1/27, 9/16 और 5/8। अब आप क्या करोगे, इन सभी रेशियोज को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। वही बात हो रही है ना, जो भी न्यूमरेटर में टर्म्स है उन सभी का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय जो भी टर्म्स आपकी डिनोमिनेटर में उसका मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करो, सभी रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। ठीक है, उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसे कर दो, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इतना करते जाओ। ठीक है, क्या क्या कट जाएगा देखो, 16 और 16 कैंसिल हो, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो। ठीक है, ये 5 1 जा, ये 5 5 जा। क्लियर? ये 9 1 जा, ये 9 3 जा। ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 15 एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है
1/120, ठीक है, 1/120, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ए बी सी में तो नहीं है, तो आप किसको टिक करके आओगे, नन ऑफ दिस को, ठीक है, किसको टिक करोगे आप, नन ऑफ दिस को, ओके। ये मत समझना कि कभी नन ऑफ दिस आंसर आ ही नहीं सकता है, नन ऑफ दिस भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/120 आ रहा है, 1/12 नहीं आ रहा है, तो आप गलती से भी ऑप्शन नंबर सी को टिक मत करके आ जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है, तो दिमाग में ये मत बिठा लेना कि नन ऑफ दिस कभी भी आंसर आता ही नहीं है, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आपने जो सॉल्व किया उसके ऊपर भरोसा रखना, नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है, ओके। तो जब भी आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है, जब भी आपको कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, या फिर सिंपली जितने भी आपको रेशियोज गिवन है उन सभी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, और क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज करो हम कर लेते हैं 17th, ठीक है, 17th, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। आपको क्या बोला है, दो नंबर्स के बीच का रेशियो क्या है, 7:10, और वो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 105, द नंबर्स आर, ठीक है, द नंबर्स आर। तो जब आप 200 और 305 का रेशियो फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जब आप 200 और 305 का रेशियो फाइंड कर रहे हो, तो कैलकुलेटर पे कर लो कितना आ रहा है, 200 डिवाइडेड बाय 305 कितना आ रहा है, 0.655 समथिंग आ रहा है, ठीक है। जब आप 200 डिवाइडेड बाय 305 कर रहे हो तो आपका आ रहा है 0.655 समथिंग आ रहा है, ओके। एंड वही आना कितना चाहिए था, 7:10 आना चाहिए था। 7/10 कितना होता है, कैलकुलेटर पे देख लो, 7/10 कितना होता है, 0.7, ठीक है। तो जब हम दो रेशियोज का, ठीक है, जब हम दो नंबर्स का रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0.7 आना चाहिए, ठीक है। जब हम दो नंबर्स का रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0.7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 0.7 आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत, एलिमिनेट कर दिया उसे। ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, 185 डिवाइडेड बाय 290, ठीक है, 185 डिवाइड बाय 290 करने पे 0.7 आ रहा है क्या, नहीं, 0.6379 आ रहा है, ठीक है, 0.6379 आ रहा है, तो ये भी 0.7 नहीं आ रहा है, ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब देख लो 245 डिवाइडेड बाय 350, ये कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा है। 245 डिवाइडेड बाय 350 करने पे क्या हो रहा है, 0.7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, 245 डिवाइडेड बाय 350 करने पे 0.7 आ जा रहा है। 7:10 का मतलब ही क्या हो रहा है, ये जो 7:10 आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ही क्या होगा, 7/10, जो कि क्या होगा, 0.7। तो जब हम 245 डिवाइड बाय 350 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0.7 आ जा रहा है। एक और कंडीशन क्या बोला था, डिफरेंस कितना आना चाहिए, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 105। चेक कर लो सब्ट्रैक्शन, 350 माइनस 245, ये भी कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर लिया इसको हमने क्या करा, ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। अगर कोई किसी स्टूडेंट को ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना है तो क्या कर सकता है, वो अज्यूम कर सकता है कि एक नंबर क्या है, 7x और दूसरा नंबर क्या है, 10x, ठीक है। एक नंबर को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 7x, और दूसरे नंबर को हमने क्या अज्यूम कर लिया, 10x। अब उसने क्या बोला था, दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 105, तो क्या होगा, 10x माइनस 7x इज इक्वल्स टू व्हाट, 105। तो 3x इज इक्वल्स टू व्हाट, 105, इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है, 35, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 35। तो नंबर्स क्या होंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 35 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो जब आप 7 मल्टीप्लाइड बाय 35 करोगे तो कितना आ रहा है, 245, और जब आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 करोगे तो कितना आ गया, 350, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल में सॉल्व कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, सेम, 245 और 350। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे एग्जाम में करके आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है तो वैसे कर लेना, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन से करना है तो वैसे भी करके आ सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूं 12th नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखना, 12th नंबर का क्वेश्चन। आपको क्या है, a:b गिवन है 3:4, a:b कितना गिवन है, 3:4, और आपको क्या करना है, 2a + 3b is to 3a + 4b, ये फाइंड करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2a + 3b is to 3a + 4b। आपको सिंपली क्या करना है, समझो यहाँ पे आपको क्या करना है, a की जगह पुट कर देना है 3 और b की जगह पुट कर देना है 4। a की जगह क्या पुट करना है 3 और b की जगह क्या पुट करना है 4, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, 2a + 3b is to 3a + 4b। इसमें आप क्या करोगे, a की जगह पुट कर दो 3 और b की जगह पुट कर दो 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 6, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 6 + 12 कितना हो गया, 18। ये कितना आ गया, 18। बात समझ में आई, हमने a की जगह क्या पुट करा 3 और b की जगह क्या पुट करा 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 12। तो 6 + 12 कितना हो गया 18। वैसे ही अब देखो
ए की जगह पुट कर दो 3 और बी की जगह पुट कर दो 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 9 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। क्या आ गया आंसर 18:25, 18:25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको देखो मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक सेकेंड, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आ गया 18:25। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, आपको एक रेशियो गिवन है और आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे सिंपली, जैसे यहाँ पे आपको A:B 3:4 गिवन था, A:B आपको क्या गिवन था 3:4, तो हमने क्या करा A की जगह पुट कर दिया 3 और B की जगह पुट कर दिया 4, A की जगह पुट कर दिया 3 और B की जगह पुट कर दिया 4, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हो इस टाइप में 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या गिवन है x/y गिवन है 3:4, आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है x² y प्लस xy² इज टू x³ प्लस y³। क्या करोगे यहाँ पे आप बताना क्या करना रहेगा, यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 3 और y की जगह पुट कर देंगे 4, x की जगह पुट करेंगे 3 और y की जगह पुट करेंगे 4, तो बताना क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, x² y है ना, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा xy² यानी क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 का क्यूब, x³ प्लस y³ है ना, तो क्या हो गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। फटाफट से कर लो, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया 36, ठीक है। ये कितना आ गया देखो, ये कितना आ गया है 36, ओके। एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हो गया 48, ठीक है। 36 प्लस 48 कर लो फटाफट से, 36 प्लस 48 कितना आ गया 84, हमारा न्यूमरेटर में आ जा रहा है 84। बात समझ में आ गई। डिनोमिनेटर में क्या होगा 3³ प्लस 4³ 3³ कितना होगा 27 एंड 4³ कितना होगा 64, तो 27 प्लस 64 कितना हो गया 91, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा 84/91, 84/91। ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप नन ऑफ दिस को टिक मत करके आ जाना। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो क्या करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होता है। तो 84/91 को देखो आप कुछ कैंसल आउट वगैरह कर पा रहे हो क्या, ठीक है। इसको और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो क्या, लेके आ सकते हो आसानी से। 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 करने पे क्या होगा 84 आएगा, एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 करने पे क्या होगा 91 आ जाएगा। क्या आ जा रहा है 12/13, ये है क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। 12/13 मतलब क्या होगा 12:13। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपको रेशियो गिवन है और बाद में क्या करना है आपको वैल्यू फाइंड करना है किसी दूसरे रेशियो का, तो आपको क्या करना है सिंपली जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे x की जगह पुट कर दोगे 3 और y की जगह पुट कर दोगे 4। बात समझ में आ गई। x की जगह पुट कर दे रहे 3 और y की जगह पुट कर देंगे 4, ओके क्लियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4, ठीक है। तो 19 और 31 में से न्यूमरेटर में क्या है 19 है और डिनोमिनेटर में क्या है 31 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हमने क्या चीज सबट्रैक्ट करना चाहिए जिससे हमारा रेशियो क्या हो जाए 1:4 आ जाए, जिससे हमारा रेशियो क्या हो जाए 1:4 आ जाए। तो हम क्या करते हैं ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 15, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं 19 और 31 में से 15 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बताना क्या आ जाएगा 19 माइनस 15 करने पे क्या आ जाएगा 4, 19 माइनस 15 करने पे क्या आ जाएगा 4, एंड 31 माइनस 15 करने पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है। 31 माइनस 15 करने पे क्या आ जाएगा 16, 4/16 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। क्या हो गया 1:4, वही चाहिए था ना। तो 19 और 31 में से जब हम 15 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 19 में से भी 15 सबट्रैक्ट कर रहे हो, 31 में से भी 15 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा रेशियो बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:4। और हमें क्वेश्चन में भी क्या चाहिए था, क्वेश्चन में भी क्या चाहिए था 1:4 ही चाहिए था, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है। तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और बता रहा हूं यहां पे, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं थोड़ा ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये जो मैंने लिखा था इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखो। P, Q एंड R, ठीक है, P, Q एंड R आर 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12 and that between P and R is 9:8, ठीक है। तो P में जो टेम्परेचर है और Q में जो टेम्परेचर है उसका रेशियो क्या है 11:12 और P और R में जो टेम्परेचर उसके बीच का रेशियो क्या है 9:8।
द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर इज, ठीक है मैं देखो लिख के बता दे रहा हूं ये वाला, ध्यान से देखना 18 नंबर का जो क्वेश्चन है। ओके, क्या क्या दिया है हमें डेटा कि P इज टू क्यू कितना है, P इज टू क्यू कितना है, P इज टू क्यू है 11:12, ठीक है, P इज टू क्यू कितना है 11:12। और क्या डेटा गिवन है, P इज टू आर कितना गिवन है 9:8, ठीक है, P इज टू आर कितना गिवन है 9:8 लिख दे रहे, P इज टू आर कितना गिवन है 9:8, ठीक है। आपको देखो क्या करना रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना रहेगा आपको, पहला वाला रेशियो जो है, पहला वाला रेशियो जो P इज टू क्यू, वो कहाँ पे खत्म हो रहा है Q पे, और दूसरा वाला रेशियो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है P से। हमें क्या करना रहेगा, जहां पर हमारा पहला वाला रेशियो खत्म हो वहां से क्या होना चाहिए, हमारा दूसरा वाला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये देखो P इज टू क्यू है ना, P इज टू क्यू, इसको हम क्या करते हैं Q इज टू P कर देते, ठीक है। ये जो P इज टू क्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं Q इज टू P कर दे रहे। तो बताना, अगर P इज टू क्यू 11:12 है तो Q इज टू P कितना हो जाएगा, अगर P इज टू क्यू 11:12 है तो Q इज टू P कितना हो जाएगा 12:11, इनवर्स रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। P इज टू क्यू 11:12 है तो Q इज टू P कितना हो गया 12:11। और अब देखो क्या है, P इज टू R कितना है, P इज टू R कितना है 9:8। अब देखो क्या हो रहा है, अब बराबर हो रहा है कि नहीं, पहला वाला रेशियो खत्म हो रहा है P पे और दूसरा वाला रेशियो स्टार्ट हो रहा है कहां से, P से, ठीक है। तो अब हम देखो एकदम आसानी से कर पाएंगे। अब क्या करना रहेगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, Q इज टू P इज टू R फाइंड करेंगे। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, Q इज टू P इज टू R। सबसे पहले क्या है यहाँ पे Q, बाद में क्या है P और बाद में क्या है R, ठीक है। तो अभी हम किसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं, Q इज टू P इज टू R का। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना कैसे फाइंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर रहे हैं, पहले 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो कितना आ जाएगा 108, ठीक है। बाद में हम कर रहे हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, बाद में हम क्या कर रहे हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 99, और बाद में हम कर रहे हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 8, 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये कितना हो जाएगा 88, ठीक है। तो Q इज टू P इज टू R कितना हो गया 108 इज टू 99 इज टू 88। समझ में आ गया कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने क्या करा, 108 कैसे आया 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके, ये 108 कैसे आ रहा है 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 99 कैसे आया 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 करके, और ये 88 कैसे आ रहा है 11 मल्टीप्लाइड बाय 8 करके, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, Q इज टू R फाइंड करना था। एक बार चेक कर लेते, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, वही एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R इज, ठीक है। तो हमें क्या करना है Q इज टू R फाइंड करना है, हमें क्या करना है Q इज टू R फाइंड करना है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या रहेगा 108 और R का वैल्यू क्या रहेगा 88, R का वैल्यू क्या रहेगा 88, Q का वैल्यू क्या रहेगा 108 और R का वैल्यू क्या रहेगा 88। तो Q के जगह हमने 108 लिख दिया और R की जगह हमने 88 लिख दिया, ठीक है। तो बताना क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 88, इसको हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा 108 डिवाइडेड बाय 88। तो 108 जो है वो भी 4 से डिविजिबल है और 88 जो है वो भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या करने पे 108 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 करने पे क्या होगा 108 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, 108 डिवाइडेड बाय 4 करने पे क्या होगा 27 आ जा रहा है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या करने पे 88 आएगा 22, ठीक है 22। आंसर क्या हो गया 27/22। तो Q इज टू R कितना आ रहा है 27/22, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ा, यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना पड़ा, समझ में आ गया, ठीक है। क्यों इनवर्स फाइंड करना पड़ा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जहां पर आपका पहला रेशियो खत्म हो रहा है वहां से क्या होना चाहिए, आपका दूसरा रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। तो वो चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, P इज टू Q का इनवर्स फाइंड करना पड़ा। तो P इज टू Q 11:12 था, तो Q इज टू P कितना हो गया 12:11। बाद में हमने क्या करा, Q इज टू P इज टू R फाइंड किया, समझ में आया। Q इज टू P हमारे पास था और P इज टू R हमारे पास था, ये जो Q इज टू P और P इज टू R हमारे पास था, तो हमने क्या करा बाद में Q इज टू P इज टू R फाइंड किया, जो कि क्या है 108 इज टू 99 इज टू 88, 108 इज टू 99 इज टू 88। कैसे फाइंड किया मैंने आपको बता दिया। 108 कैसा है 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 99 कैसे है 11 मल्टीप्लाइड बाय 9, और 88 कैसे आ रहा है 11 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको तो सिर्फ Q इज टू R चाहिए था ना, तो Q मतलब क्या हो गया 108 और R मतलब क्या हो गया 88। तो हमने क्या करा 108 इज टू 88, जो इसको सिंप्लीफाई करा, जितना उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे इतना लिख दिया, तो क्या आ रहा है 27/22। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ, रेशियो खत्म हो चुका है, ठीक है, रेशियो हमारा खत्म हो चुका है। और भी क्वेश्चंस है, बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह आता है तो आप क्या करोगे, फटाफट से मुझे क्या करोगे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या फिर क्या करोगे टेलीग्राम वगैरह पे भी पूछ पाओगे, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन यूज करो, कमेंट सेक्शन को फिल कर दो, आपके जो भी डाउट्स वगैरह उसे कमेंट सेक्शन में क्या करो पोस्ट करते जाना। मैं आपको क्या करूंगा, अगर बहुत सारे डाउट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो क्या करूँगा, सेपरेट सेक्शन करके क्या करूंगा वो डाउट्स भी रिजॉल्व करा दूंगा, या फिर क्या होगा
व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेज देना, उसके ऊपर भी क्या होगा, डाउट्स आपके पूरे रिजॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये मैराथन सेशन है, बट उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराते जाऊँ, जिससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस सेशन में सीक्वेंस सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, वैसे अभी मैंने क्या करा, आपको रेशियो की भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दी। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कवर करते जा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं प्रपोर्शंस पे, ठीक है। बहुत आसान है, प्रपोर्शंस पे हम आ जा रहे हैं। प्रपोर्शंस भी जो है क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे प्रपोर्शंस, इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसको भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। बट उसके पहले एक मैं आपको चीज लिखा दे रहा हूँ जो कि बहुत आसान सी चीज है। अगर आपको क्या है, ऐसा कुछ गिवन है कि ए बी, ध्यान से देखो, आपको कुछ ऐसा गिवन है कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, कि 4 नंबर्स है ए बी सी और डी, और वो क्या है, प्रपोर्शन में। इसका मतलब क्या होगा, आप कैसे लिखोगे इसे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन डी, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन डी। फिर इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी मल्टीप्लाइड बाय सी। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो अगर आपके 4 नंबर्स क्या है, प्रपोर्शन में, ए बी सी और डी, ये 4 नंबर्स और प्रपोर्शन में, तो आप कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, बी क्या है, सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब क्या होगा, एकदम आखिरी के ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन और एकदम आखिरी का ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ए, और सबसे आखिरी वाला कौन सा है, डी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर, ठीक है। मीन्स क्या रहेंगे यहाँ पे, बी और सी, मीन्स क्या रहेंगे यहाँ पे, बी और सी, जो मिडल टर्म्स है आपकी, ठीक है, बी और सी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है वो क्या बताना चाहे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। या फिर सिंपली ऐसा ध्यान रख लो ना, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ टर्म दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। या फिर आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बेस देखो, मैं फटाफट से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज पे आना, एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या गिवन है, 4, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या गिवन है, 6, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या गिवन है, 8। आपको क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब क्या है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। आसान भाषा में क्या है, आपको फोर्थ वाला टर्म फाइंड करना है। लेट अज्यूम कर लो फोर्थ वाला टर्म क्या है, एक्स, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। पहला टर्म क्या है 4, आखिरी टर्म क्या है x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स क्या रहेंगे यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। फटाफट से कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4। x का वैल्यू क्या रहेगा, 48 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 12। ऑप्शन नंबर है, एकदम आसान, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में भी टेस्ट होते हैं, इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में भी टेस्ट होने वाले हैं, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है एग्जाम में, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। कम से कम आपको 55 से 60 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत आसान है, ठीक है। क्या होगा, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले ढूंढना रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा, और उनको आप क्या करोगे, ढूंढ के पहले सबसे पहले सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा की पूरा पेपर स्कैन कर लेना है, ठीक है। आप क्वेश्चन रीड करते जाओगे, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आसान है तो उसको सॉल्व कर लो, वरना क्या करो, उसको एक बार का स्किप कर दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 घंटे में जितने भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी 50-60 क्वेश्चन आसान आएंगे उसको आपको क्या करना है, पहले एक बार के निपटा देना है। और बाद के 1 घंटे में क्या, अब आपके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको आपको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी देखो यहां पे मैं बता दे रहा हूं एक क्वेश्चन, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट लिखा दे रहा हूं, ठीक है, उसको भी लिख लो। अभी देखो एक और कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं कि अगर आपको ऐसा बोला है ए बी एंड सी आर इन प्रपोर्शन, 3 ही टर्म्स है, ठीक है, ए बी और सी ये 3 ही टर्म्स है, और क्या बोला है, ये प्रपोर्शन में, ठीक है, ए बी एंड सी आर इन प्रपोर्शन। तो उसके इसमें क्या होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी अपॉन सी। फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ठीक है। तो इस केस में क्या देखो क्या हो जा रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो बी है, ये जो बी है इसको हम क्या बोलते हैं, ये ए और सी का क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये जो बीच का टर्म होता है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है यहाँ पे बीच का जो टर्म है, मिडल टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं,
फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ओके ऑफ 4 and 9। आंसर क्या लिखोगे आप? 4 और 9 का, ठीक है, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी कितना हो गया? 36। तो बी स्क्वायर 36 है, डेट इंप्लाइज व्हाट? बी इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, बी स्क्वायर 36 है तो बी कितना हो जाएगा? 6। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 6। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक आधा क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज में से भी करा के बता दे रहा हूँ प्रपोर्शन का। तो ये देखना थर्ड, ठीक है, थर्ड वाला, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 and 81 इज, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 and 81 इज। तो यहाँ पे क्या है? 25 और 81 जो है इसका आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अभी हमने जस्ट देखा कि मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। ध्यान में आ रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय सी। तो यहाँ पे क्या होगा? कर लो फटाफट से, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 81। कैलकुलेटर करना 25 मल्टीप्लाइड बाय 81, ठीक है। ये तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। 25 मल्टीप्लाइड बाय 81 करने पे जो चीज आएगा वो क्या रहेगा? बी स्क्वायर रहेगा। हमें तो बी चाहिए ना, तो इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। फटाफट से स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस कर दो। तो बी कितना आ गया? 45। बी कितना आ गया? 45। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही देखो एक और बता दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे भी आपको मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। किसका? 12x स्क्वायर का, 12x स्क्वायर का एंड 27y स्क्वायर का। ओके, तो यहां पे भी आप क्या करोगे? 12x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 27y स्क्वायर, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? 12x स्क्वायर एंड थर्ड टर्म क्या है? 27y स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 27 करने पे कितना आ रहा है? 324, ठीक है, 324। ये हमने लिख दिया 324x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जब आप 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना आ गया? 18, ठीक है। जब आप 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो कितना आ गया? 18। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? x, और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? y। यहाँ पे क्या आ गया? 18xy, 18xy, ऑप्शन नंबर। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है? 18xy। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अभी देखना मैं आपको और क्वेश्चंस बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स वगैरह दे रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने जस्ट देखा था रेशियो में। इस टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हमने रेशियो में देखा था, सरणित वाला, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यह क्या हो रहा है? देखो ध्यान से देखना। आपको पहला रेशियो गिवन है A:B, जो कि कितना है? जो कि कितना है? 3:2, ठीक है। A:B आपको कितना गिवन है? 3:2। सेकंड वाला रेशियो क्या आपका? B:C। तो देखो जहां पर आपका पहला रेशियो खत्म हुआ, जहां पर आपका पहला रेशियो खत्म हो रहा है वहां से ही क्या हो रहा है? आपका दूसरा रेशियो स्टार्ट हो रहा है। तो पहला वाला रेशियो खत्म हुआ B पे और दूसरा वाला रेशियो भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? B से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा वाला रेशियो भी स्टार्ट हो रहा है B से, और वो कितना है? 3:5। वो कितना है? 3:5। आपको ध्यान में आ रहा होगा कुछ हम इस तरीके से उसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा? A:B:C फाइंड करना है। A:B:C फाइंड करना है। सबसे पहले A है, बाद में B और बाद में C। तो आपको A:B:C फाइंड करना है। आपको ध्यान में आ रहा होगा हम कैसे कर रहे थे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 9। ओके, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 9। बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया? 6। एंड बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया? 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 9:6:10, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, बाद में हमने क्या करा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और बाद में क्या कर रहे हैं हम? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो क्या आ रहा है? 9:6:10। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। 9:6:10। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? तो जहां पर आपका पहला रेशियो खत्म हो रहा है वहां से ही क्या होना चाहिए? आपका दूसरा रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? कुछ इसको इस पैटर्न में लिखोगे, ठीक है। तो A:B लिखा, बाद में दूसरा वाला रेशियो कहां से स्टार्ट किया हमने? जहां पर पहला वाला रेशियो खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे कितना आ गया? 9। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करने पे कितना आ गया? 6। एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करने पे कितना आ गया? 10। तो क्या आ गया? 9:6:10। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके। उसी टाइप में और भी क्वेश्चन है, बट देखो मैं आपको और क्वेश्चंस करा दे रहा हूं एक बार। देखना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, ठीक है। शॉर्टकट दे रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। आपको क्या गिवन है? ध्यान से देखो, आपको क्या गिवन है? A/3 = B/4 = C/7। और आपको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है A + B + C। न्यूमरेटर में क्या है? A + B + C अपॉन वोल डिवाइडेड बाय C। न्यूमरेटर में A + B + C वोल डिवाइडेड बाय C। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? A के नीचे कौन सा नंबर है? 3, B के नीचे कौन सा नंबर है? 4, C के नीचे कौन सा नंबर है? 7। उसको पुट कर दो, ओके। A के नीचे क्या है? 3, तो A की वैल्यू क्या करोगे आप? 3 पुट कर दोगे। B के नीचे क्या है? 4 है, तो आप B की जगह क्या करोगे? 4 पुट कर दोगे। C के नीचे 7 है, तो आप क्या करोगे? C की जगह 7 पुट कर दोगे। क्या आ जाएगा देखना? तो A की जगह 3, B की जगह 4, C की जगह 7। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? 3 + 4 + 7।
डिवाइडेड बाय क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था c, तो c का वैल्यू क्या है 7, कितना हो गया देख लो, 3 + 4 7, 7 + 7 14, तो 14/7 कितना आ गया 2, आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई, इतने आसान क्वेश्चंस रहेंगे, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है, ओके। जैसे देखना एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं, 26 वाला सेम तरीके का क्वेश्चन है, a/4 = b/5 = c/9, देन द वैल्यू ऑफ a + b + c होल डिवाइडेड बाय c। क्या करोगे यहाँ पे आप बताओ, क्या करोगे यहाँ पे, a की जगह पुट करोगे 4, b की जगह पुट करोगे 5 और c की जगह पुट करोगे 9, पुट कर दो, तो 4 + 5 + 9 डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है c, तो c की जगह पुट कर दिए 9, 4 + 5 9, 9 + 9 18, न्यूमरेटर में क्या आ गया 18 और डिनोमिनेटर में क्या 9, तो 18/9 कितना हो गया 2, यहाँ पे भी क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। 23 देखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तो आपको गिवन है 12, 16 स्टार मार्क एंड 20 आर इन प्रपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ स्टार मार्क इज, ठीक है, 4 नंबर्स प्रपोर्शन में, ओके, तो आपको स्टार मार्क का वैल्यू फाइंड करना है, आपको ध्यान में होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मींस, यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या है 12 और 20, तो 12 × 20 12 × 20 इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मींस, यानी क्या हो गया 16 × बाय स्टार मार्क, उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, स्टार मार्क की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहेगी 240 डिवाइडेड बाय 16, 12 × 20 कितना हो गया 240, और ये 16 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन में, 16 यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में वो अपोजिट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, कर लो फटाफट से, 240 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ रहा है 15, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू व्हाट 15, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में भी टेस्ट किए जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, बात समझ में आ रही है, एक बार 16 भी बता दे रहा हूं, तो डिवीजन ऑफ ₹750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6, तो आपको 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सच डेट वो 3 पार्ट का रेशियो क्या आना चाहिए 4:5:6, तो इसको देखो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, आप क्या करो 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसका मतलब ही क्या है वो 3 पार्ट्स का सम कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करो, 200 + 250 + 300 750 आ रहा है क्या, हाँ, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब चेक करो तीनों पार्ट्स का रेशियो 4:5:6 आ रहा है, फटाफट से देखना, 200:250:300, ओके, तो देखना क्या हो रहा है, एक ये 0 एक ये 0 और एक ये 0, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कैसे 20:25:30, तो 5 × 4 करने पे कितना आ जाएगा 20, 5 × 5 करने पे कितना आ जाएगा 25, एंड 5 × 6 करने पे कितना आ जाएगा 30, ठीक है, तो 200:250:300 का जब आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 4:5:6, हमें भी कितना चाहिए था 4:5:6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। अब देखो मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन है आपको, a:b = क्या है 4:1, a:b क्या गिवन है आपको 4:1, आपको क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ a/b + स्क्वायर रूट ऑफ b/a, अब भी जस्ट मैंने बताया क्या करना रहेगा आपको, a की जगह आप क्या पुट करोगे 4 और b की जगह आप क्या पुट करोगे 1, ठीक है, a की जगह आप क्या करोगे 4 पुट कर दोगे और b की जगह आप क्या पुट कर दोगे 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ a/b यानी क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ठीक है, तो 4/1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4/1 कितना हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2, ठीक है, एंड 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 + 1/2 कर लो, तो 2 × 2 4, 4 + 1 × 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5/2, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 × 1 कितना हो गया 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 1 × 2 कितना हो गया 2, तो 5/2, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर, क्लियर। कुछ चीजें और बता दे रहे हो प्रपोर्शंस में, फटाफट से देख लो, अगर आपको क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखना, a/b = c/d गिवन है, ठीक है, a/b = c/d गिवन, इसका मतलब ही क्या होगा देखो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो a + b/b = c + d/d, ठीक है, ये क्या होता है आपका कंपोनेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो, बात समझ में आ रही, तो a/b = c/d है, तो क्या हो जाएगा a + b/b = c + d/d, ओके, वैसे a - b/b = c - d/d, इसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंडो, इसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंडो, क्लियर, ओके। जब आप कंपोनेंट और डिविडेंडो इन दोनों को क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे, तो क्या आता है a + b/a - b = what c + d/c - d, ये क्या होता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्लियर है, ओके।
वैसे ही देखना क्या था यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन डी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए और बी का पोर्शन स्वैप कर रहा हूँ और सी और डी का पोर्शन स्वैप कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन सी। ठीक है, b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ये क्या हो गया, इनवर्ट एंडो, ये क्या हो गया, इनवर्ट एंडो। ठीक है, जो चीज डिनोमिनेटर में थी वो क्या हो गया, न्यूमरेटर में आ गई, और जो चीज न्यूमरेटर में थी वो क्या होगी, डिनोमिनेटर में आ गई। बात समझ में आ रही? ठीक है, और एक और चीज देखो क्या हो रहा है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखो क्या हो रहा है, c और d का पोर्शन स्वैप कर रहा हूँ, c और d का पोर्शन स्वैप कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन डी, a अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन डी। ये क्या होता है, अल्टरनेंडो। ठीक है, ये क्या होता है, अल्टरनेंडो। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, ओके। इसके ऊपर बेस देखो कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, क्वेश्चन नंबर 28, a अपॉन 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5, a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू b अपॉन 5। तो इसके ऊपर आप जब कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे, कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5। ठीक है, जब आप इसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करो, कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, a प्लस 4 अपॉन a माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5। क्लियर? ओके, एक और देखना, ये चीज क्या है 21, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इंप्लाइज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। वैसे 19 देखो, x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, x अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इंप्लाइज y अपॉन x इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड। ठीक है, x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w था। ठीक है, x अपॉन y इक्वल टू z अपॉन w था, वो बोल रहा है इंप्लाइज y अपॉन x इज इक्वल टू w अपॉन z। तो क्या हो रहा है, जो चीज डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में आ गई, और जो चीज न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। क्या बोलते हैं इसको हम, इनवर्ट एंडो। क्या बोलते हैं इसे हम, इनवर्ट एंडो। कौन सा ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दिस आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इनवर्ट एंडो बोलते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ओके, दो चीजें और बतानी थी, लिख लेना, एडेंडो और सब्ट्रैक्टेंडो, एडेंडो और सब्ट्रैक्टेंडो लिखना। अगर क्या है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन एफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर रहेगा आपका, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन एफ इक्वल्स टू एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू, क्या होगा, न्यूमरेटर्स में जो भी टर्म्स है उसका एडिशन, न्यूमरेटर्स में जो भी टर्म्स है उसका एडिशन, तो a प्लस सी प्लस ई एंड सो ऑन अपॉन डिनोमिनेटर्स में जो भी टर्म्स है उसका एडिशन, क्या हो गया, b प्लस डी प्लस एफ एंड सो। बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, एडेंडो। क्या बोलते हैं इसे हम, एडेंडो। क्लियर? वैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है, अगर आप अब न्यूमरेटर में जो भी टर्म्स है उसको आप क्या करो, सबट्रैक्ट करो, तो क्या हो गया, a माइनस सी माइनस ई माइनस एंड सो ऑन अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको भी क्या करो, आप सबट्रैक्ट करो, तो क्या हो गया, b माइनस डी माइनस एफ माइनस सो ऑन। ये क्या चीज हो गया, सबट्रैक्टेंडो। ये क्या चीज हो रहा है, सबट्रैक्टेंडो। बात समझ में आ गई? ठीक है, देखो एक एग्जांपल देके मैं आपको बता भी दे रहा हूं। जैसे देखना, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या रहेगा, 4 अपॉन 6। ठीक है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 अपॉन 6। 4 अपॉन 6 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो भी क्या आएगा, 2 अपॉन 3 जाएगा। तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 अपॉन 6। यहाँ पे अगर आप एडेंडो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 6। ठीक है, 2 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 एंड 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9। 6 अपॉन 9 को आप सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, 2 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, एडेंडो। वैसे ही देखना, वैसे ही देखो अब क्या हो रहा है एग्जाम्पल में, 4 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 अपॉन 3। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिखो ना, यही सेम चीज लिख दो। ठीक है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 अपॉन 6। यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्टेंडो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर्स में जो भी चीज है उनका सब्ट्रैक्शन, डिनोमिनेटर में जो भी चीज है उसका सब्ट्रैक्शन। तो 2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 6, 2 माइनस 4 करने में क्या आएगा, -2, 3 माइनस 6 करने में क्या आएगा, -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आखिरी में क्या आ रहा है, 2 अपॉन 3 आ रहा है कि नहीं से, आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या था आपका एडेंडो और सब्ट्रैक्टेंडो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा प्रपोर्शंस भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रपोर्शन भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, आसान था बहुत ज्यादा। तो रेशियो और प्रपोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से इंडाइसेस और लॉगरिथम देख रहे हैं। ठीक है, इंडाइसेस और लॉगरिथम। तो फटाफट से एक बार मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इंडाइसेस के जो भी रूल है ना वो लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इंडाइसेस के जो भी रूल है मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे।
तो फटाफट से आप इंडाइसिस के रूल देखना, इंडाइसिस के रूल, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n, ठीक है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस सेम है और अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो क्या होगा, पावर्स का एडिशन होगा। तो यहाँ पे m और n क्या है, पावर, और बेस क्या है, सेम है दोनों का, a और a, तो क्या होगा, पावर्स का एडिशन होगा। तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a टू दी पावर m प्लस n। फटाफट से कर रहे हैं, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a टू दी पावर m माइनस n। बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर, इसको हमने कल सीक्वेंट सीरीज में यूज भी किया था, ठीक है। ये वाला जो प्रॉपर्टी, ये वाला जो रूल है, इसको हमने कल सीक्वेंट सीरीज में यूज भी किया था। वैसे ही देखना, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या हो गया, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। वैसे ही देखना, a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू दी पावर m, ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर m। वैसे ही a अपॉन b होल टू दी पावर m क्या होगा, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। देन a टू दी पावर 0, ठीक है, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है। a टू दी पावर माइनस m क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टू दी पावर m। अगर न्यूमरेटर में क्या पावर नेगेटिव है और उस पर आपको पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करो, उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो a टू दी पावर माइनस m क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a टू दी पावर m। वैसे ही अगर क्या है, 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m, डिनोमिनेटर में अगर पावर नेगेटिव है, इसको अगर आपको पॉजिटिव पावर में एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करो, उसको न्यूमरेटर में भेज दो। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके इंडाइसिस के रूल, ओके, ध्यान रहेंगे इन सभी रूल्स के ऊपर क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपको रूल्स एकदम क्या रहना, ध्यान में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चंस देखना, यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम रूल बोल दो, लॉ बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, एक ही बात है। ओके, तो अभी देखो फटाफट से क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 टू द पावर 1/5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 टू द पावर 1/5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 को पता ना आप 2 के पावर में क्या लिख पाओगे, 32 को आप 2 के पावर में क्या लिख पाओगे, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 32 को हमने सबसे पहले क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, बाद में 16 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर 8 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 का क्यूब, ठीक है। बेस सेम है, बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन। तो 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 प्लस 3, तो 2 कितनी बार है, 5 बार, तो ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 5। तो हमने 32 को क्या करा, 2 टू दी पावर 5 लिख दिया, लिख देना 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। और ये ओरली भी करते आना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ओरली बताते आएगा। 32 क्या होगा, 2 टू दी पावर 5, 64 क्या होता है, 2 टू दी पावर 6, 16 क्या होता है, 2 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, देखो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो 5 और 5 कैंसिल हो, क्या हो गया 2 टू दी पावर 1, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 1 भी क्या होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 4, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, सभी को समझ में आ गया है कि नहीं। ओके, इसके अलावा देखना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो, 2p स्क्वायर क्यू क्यूब अपॉन 3xy वोल टू दी पावर 0, वोल टू दी पावर 0, इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, पावर क्या है 0 नंबर, ठीक है, पावर क्या है 0। अभी जस्ट मैंने आपको एक रूल लिखा के दिया था, एक लॉ लिखा के दिया था, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या रहेगा, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या रहेगा आपका 1, ठीक है। तो अब ये अंदर क्या है, उससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, ये अंदर क्या है, इससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है, पावर क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ओके। वैसे ही देखना और एक क्वेश्चन करा रहा हूं, 9th, x टू दी पावर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर c माइनस a, क्या आ रहा है, हर इसका बेस क्या है x ही है, x x x, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, पावर्स का क्या होगा, एडिशन, ठीक है। बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन। फटाफट से पावर्स का एडिशन करो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट, a माइनस ए कैंसिल आउट, तो क्या आ गया x टू दी पावर 0, ठीक है। जब हम पावर्स का एडिशन कर रहे हैं क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो x टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है 1, क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया सभी को।
ओके, एक क्वेश्चन और करते देखो, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। ओके, तो 19th वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपको क्या होना चाहिए, जो 5 के पावर्स है अगर आपको पता रहे तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अगर आपको 5 के पावर्स पता नहीं है तो आपको क्या करना रहेगा, पहले उसको पता करना रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 125 है, तो 125 देखते बराबर आपको क्लिक होना चाहिए। 125 क्या है, 5 का क्यूब है। ओके, इसको हम देखो क्या करें, 5 का क्यूब लिख दे रहे डायरेक्टली, तो 5 क्यूब टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब का क्यूब रूट, ये क्या हो रहा है 5 का क्यूब और क्या है उसका क्यूब रूट, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है 5 क्यूब का क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 1/, समझ में आ गया यहाँ तो क्यूब रूट का जो सिंबल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्यूब रूट का सिंबल कैसे होता है। अगर आपको देखो 125 ऐसा लिख के दे रहा हूँ और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 125 का क्यूब रूट पूछना चाह रहा है, ठीक है, 125 का क्यूब रूट पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ इस टाइप में ही था, 5 क्यूब था और बाद में क्या था सिंबल था और उसके अंदर क्या था 3 लिखा हुआ था। ओके, उसके अंदर क्या है ये 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है क्यूब रूट पूछ रहा है। ओके, और क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/3, स्क्वायर रूट को हम क्या लिखते हैं पावर 1/2, फोर्थ रूट को हम क्या लिखते हैं पावर 1/4, फिफ्थ रूट को हम क्या लिखते हैं पावर 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट था तो हमने क्या करा उसको पावर 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडाइसिस का लॉ यूज कर रहे हैं, कौन सा, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। देखो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 1/2, ठीक है। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो 3 है और ये जो 3 है कैंसिल आउट, ये जो 3 है ये जो 3 है कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 1 भी क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर 1/2। बेस सेम है, हर जगह क्या है 5 ही है, हर जगह क्या है 5 ही है, और क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा एडिशन, पावर्स का क्या होगा एडिशन, फटाफट से एडिशन कर लो। तो 5 टू दी पावर 2 + 1 + 1 + 1/2, तो 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 + 1/2 कितना होगा 4 + 1/2, तो 4 + 1/2 कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 8 + 1 कितना हो गया 9/2। ओके, तो 4 + 1/2 करोगे तो कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है, ये क्या हो गया 5 टू दी पावर 9/2, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 5 टू दी पावर 9/2, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस आंसर आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में मिसकंसेप्शन मत रखना कि कभी भी नन ऑफ दिस आंसर आता ही नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें क्या हो रहा है नन ऑफ दिस आंसर आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखना नन ऑफ दिस भी आंसर आ सकता है। ओके, और क्वेश्चंस कर रहे हो, देखो 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर b अपॉन x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर c अपॉन x टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस a, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, एक बार मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है इसको देखो सिर्फ x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर b, तो क्या है बेस सेम है, x ही है, न्यूमरेटर में भी क्या है x है, डिनोमिनेटर में भी क्या है x है, तो बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे x टू दी पावर a माइनस b। ओके, फिर इसके बाहर क्या था a प्लस b, तो ये क्या हो गया x टू दी पावर a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। आप लोग को सभी को आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, क्या लिखा x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म था पूरा, ये जो पूरा फर्स्ट टर्म था इसको हमने क्या करा फाइंड कर लिया, क्या आ रहा है x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही आप क्या करो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म भी फाइंड कर लो, बहुत इजीली निकल जाएगा। सेकंड टर्म क्या आएगा यहाँ पे, अभी जो सेकंड टर्म है ये क्या आएगा x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या आएगा x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अब क्या होगा तीनों टर्म्स का क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, करते जाते हैं। x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। जो तीनों टर्म्स थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और अब हम क्या कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, ध्यान से देखना यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, बेस सेम है, तीनों टर्म्स का बेस क्या है सेम है x, और क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा एडिशन, पावर्स का क्या होगा एडिशन कर लेते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट। तो पावर क्या आ गया 0, एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1, एक्स टू द पावर 0 जो कि क्या आ गया 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? ध्यान रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन और कर रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। x का वैल्यू क्या गिवन है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। ध्यान से देखना, ठीक है, नोट्स में मैं लिख के बता दे रहा हूं। x क्या गिवन है आपको? x गिवन है 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3। ओके, और आपको क्या करना है? किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है? किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है? 3x क्यूब माइनस 9x। आपको क्या करना है? 3x क्यूब माइनस 9x जो है उसका वैल्यू पता करना है। ओके, कौन सा क्वेश्चन है एक बार मैं लिख देता हूं नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। आपको यहां पे आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी? ध्यान से देखना, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहां पे क्या हो गया? इसको हम मान रहे हैं a, इसको हम मान रहे हैं b, और बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी देख रहे हैं? a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब जो इसका आपको एक्सपांशन पता होना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हमने ले लिया a, इसको हमने ले लिया b, फटाफट से कर रहे हैं। क्या हो रहा है? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x का क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इसके एक्सपांशन के लिए हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। इसके एक्सपांशन के लिए हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज करेंगे। फटाफट से यूज करते जाना। तो a क्यूब क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? 3 टू द पावर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। वोल मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा? a प्लस b, तो 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है। वहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख दिया। अब देखो क्या होगा? 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? इंडाइसेस का जो रूल है, ठीक है, उसको यूज करेंगे। a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, तो क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, पावर में क्या आ जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो 3 टू द पावर 1 कितना हो गया? 3। फिर देखो क्या हो रहा है? माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे क्या होगा? माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, पावर में क्या आ जाएगा? -1, तो 3 टू द पावर -1 प्लस, ध्यान से देखना, 3 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -1/3, 3 टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर -1/3 क्या होगा? बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा? एडिशन। तो 1/3 प्लस -1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस -1/3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या चीज आ जाएगा? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1। एनी नंबर टू द पावर 0 क्या आएगा? 1। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? अभी 1 से। ये जो पोर्शन को मैं हाईलाइट कर उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? अभी 1 से। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से देखना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, और इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 3 टू द पावर 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 क्वेश्चन में क्या गिवन था? x, इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं? x। ओके, तो देखो क्या आ गया? x क्यूब इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 प्लस 3x। समझ में आ गया? ओके, तो देखो क्या हो रहा है? x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3 करोगे तो कितना आ गया? 3 प्लस 1/3 आ गया 10/3। कितना आ गया? 10/3। ये 3 को यहाँ पे भेज दो, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल्स टू व्हाट 10। 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू व्हाट 10। तो 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल्स टू व्हाट 10। मेरे ख्याल से आपको 3x क्यूब माइनस 9x का ही वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। 3x क्यूब माइनस 9x कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। ओके, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एक और कर लेंगे इसके बाद एक और कर लेंगे बस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हम लॉगरिथम पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो इसको रीड करो, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b है, b टू द पावर y इक्वल्स टू c है,
एंड सी टू द पावर जेड क्या गिवन है ए। आपको x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं देखो मैं लिख के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चन है। a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b, फिर क्या गिवन है b टू द पावर y इक्वल्स टू c एंड c टू द पावर z इक्वल्स टू a। ऐसा ही कुछ गिवन है ना, एक सेकेंड, हाँ, a टू द पावर x इक्वल्स टू b, b टू द पावर y इक्वल्स टू c एंड c टू द पावर z इक्वल्स टू a। और आपको x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपको x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम, ये वाली चीज को पकड़ के चल रहे हैं। c टू द पावर z इज इक्वल्स टू व्हाट, a। ठीक है, c टू द पावर z इक्वल्स टू a। मैं c के जगह क्या लिख सकता हूँ, c के जगह क्या लिख सकता हूँ, फटाफट से बताओ। c के जगह मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, b टू द पावर y। c के जगह मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, b टू द पावर y, तो लिख दे रहा हूँ c के जगह b टू द पावर y टू द पावर z इज इक्वल्स टू व्हाट, a। ये क्या हो जाएगा, b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल्स टू व्हाट, a। c को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, b टू द पावर y से। c को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, b टू द पावर y से। ओके, अब क्या हो गया, फिर ये चीज आ गई b टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय z इक्वल्स टू a। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो b है, ठीक है, ये जो b है इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, ये जो b है इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं a टू द पावर x। ये जो b है इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, a टू द पावर x लिख दे रहा हूं। a टू द पावर x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल्स टू व्हाट, a। फिर से यहाँ पे जब हम इंडाइसेस का लॉ लगाएंगे कि a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z, तो क्या हो गया x y z इज इक्वल्स टू व्हाट, a। ठीक है, इसको हम पावर 1 भी लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 ही क्या होगा, a। यहाँ पे ध्यान से देखना, LHS में भी बेस a है, RHS में भी क्या है, बेस a, और दोनों क्या है, LHS इक्वल्स टू क्या है, RHS। तो हम यहाँ पे क्या इक्वेट करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, दोनों साइड के जो पावर्स है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। LHS का पावर क्या है, XYZ, RHS का पावर क्या है, 1, इंप्लाइज XYZ इक्वल्स टू 1। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z क्या आ गया, 1। क्लियर, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसको वाइंड अप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 30। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और इससे क्या होगा, हमारा इंडाइसेस पूरा खत्म हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैराथन सेशन अपने आप में क्या हो रहा है, एक तरीके से आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, एकदम डिटेल्ड रिवीजन क्लास टाइप, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एग्जाम की। इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा तो क्या हो रहा है, बट क्या होगा, आप बहुत इजीली अब क्या कर पाओगे, अगर आप ये मैराथन सेशंस देख लोगे तो क्या होगा, आप इजीली जो है 70+ मार्क्स लेके आ पाओगे। ओके, तो एकदम अच्छी से क्या करना है, आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सेशंस देखना है और बाद में और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ओके, हम एक और चीज क्या कर सकते हैं कि क्या होगा, जैसे ही आप लॉ का क्लास देख के आओगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैराथन सेशन ले लेंगे जो कि लाइव रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी। ओके, और उसके साथ में क्या करो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और आपके फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। ओके, ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम क्या करेंगे, एक बार लॉ का क्लास, जैसे ही आपका लॉ का एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, हम एक बार लाइव मैराथन क्लास ले लेंगे मैथ्स का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, और भी जैसे वीडियोस वगैरह आते जाएंगे उसके लिए आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसके थ्रू क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएगी। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो 30 वाला इंडाइसेस का। 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z है। ध्यान से देखो, ये क्या है, माइनस z है, 6 टू द पावर माइनस z है। ओके, आप लोग के पास भी मॉड्यूल होगा तो उसमें देख लेना क्या है, माइनस z है। ओके, तो क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से रीड करना है। एक तो आपको क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z फाइंड करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z फाइंड करना है। एक तो स्टूडेंट को क्या लगता है, जब भी ऑप्शन में 1 गिवन है ना तो सोचता है हर बार 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 1 दिखा कि उसको बस टिक करके आ जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस में जब भी आपको ऑप्शन में 1 दिखता है तो आंसर आ जाएगा, बट उसको सॉल्व करो और फिर टिक करके आओ। नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो पेपर में, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसको अभी भी सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू व्हाट, 6 टू द पावर माइनस z। हमें क्या करना है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से कर रहे हैं, देखो एकदम ध्यान से देखना क्या होगा। देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पे क्या आता है, 6 आता है कि नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते जाना। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने पे क्या आएगा,
6 आएगा। ओके, ये मान लो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल्स टू क्या है, k। ठीक है, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 6 टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू क्या है, k। अब देखो 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू k। ओके, अब मैं क्या करूं, दोनों साइड में LHS में और RHS में क्या करूं, पावर ले रहा हूं 1/x का। तो 2 टू द पावर x टू द पावर 1/x इज इक्वल्स टू व्हाट, k टू द पावर 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1/x क्या आ जाएगा 1। तो 2 टू द पावर 1 कितना हो गया 2। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, k टू द पावर 1/x। 2 कितना आ गया आपका, k टू द पावर 1/x। सिमिलरली आप क्या बता पाओगे, 3 क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/y। समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, 3 क्या आ जाएगा, k टू द पावर 1/y। समझ में आ गया। ठीक है, वैसे ही जब आप 6 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, k टू द पावर क्या आएगा, -1/z। 6 क्या आ जाएगा आपका, k टू द पावर -1/z। ओके, मैं करके बता दूं ये वाला, तो देख लो 6 टू द पावर -z इक्वल्स टू k है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पावर ले रहा हूं -1/z। LHS और RHS में मैं क्या कर रहा हूं, पावर ले रहा हूं -1/z। तो -z मल्टीप्लाइड बाय -1/z क्या हो जाएगा 1। -z मल्टीप्लाइड बाय -1/z क्या हो जाएगा 1। तो 6 टू द पावर 1 कितना हो गया 6, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, k टू द पावर -1/z। ओके, ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 6। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होगा 6। मैं 2 के जगह क्या लिख रहा हूं, k टू द पावर 1/x। 2 के जगह मैंने लिख दिया k टू द पावर 1/x। 3 के जगह मैं लिख रहा हूं k टू द पावर 1/y। और 6 के जगह मैं लिख रहा हूं k टू द पावर -1/z। ठीक है, यहाँ पे क्या है, k और k है, और क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन। क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, k टू द पावर -1/z। ठीक है, फिर से देखो LHS में बेस क्या है k, RHS में भी क्या है, बेस क्या है k, और LHS इक्वल्स टू क्या है RHS। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, जो पावर्स है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/z। ये -1/z यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +1/z हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। यही तो फाइंड करना था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या आएगा 0। 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 1 दिखा कि 1 टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा, सॉल्व करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंडाइसेस भी पूरा खत्म हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, फटाफट से देखो लॉगरिथम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लॉगरिथम को भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान रखना इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। एग्जाम में अराउंड 6 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। जो आपका पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स आता है 40 मार्क्स का, उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम जो है उसका वेटेज कितना है, अराउंड 6 मार्क्स का। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो लॉगरिथम, ध्यान से देखो लॉगरिथम में। ठीक है, जैसे अगर आपको गिवन है log a टू द पावर b इज इक्वल्स टू व्हाट m। ठीक है, log a टू द पावर b रीड कैसे करते हो वो भी समझ लो, log a टू द बेस b। ठीक है, पावर नहीं, सॉरी, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू व्हाट m। ठीक है, log a टू द बेस b क्या है, आपको गिवन है m। अगर आपको log को इंडाइसेस में कन्वर्ट करना है, अगर आपको लॉगरिथम को क्या करना है, इंडाइसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखना। इसको हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू व्हाट, b टू द पावर m। ओके, तो ये क्या था, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू m था, उसको हमने क्या करा, इंडाइसेस में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये देखो कैसे आपको काम में आता है। एग्जाम्पल जैसे आपको पूछ लिया log 125 टू द बेस 5, ये आपको फाइंड करना है। log 125 टू द बेस 5 आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आपको log का कोई प्रॉपर्टी पता नहीं है, बस आपको इतना आता है कि आपको लॉगरिथम को इंडाइसेस में कन्वर्ट करते आता है, तो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज करो इसका वैल्यू क्या है, k है। हम मान लेते हैं इसका वैल्यू क्या है, k, और आपको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंडाइसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉगरिथम को हम क्या कर रहे हैं, इंडाइसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 125 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 टू द पावर k। अब आप 125 को क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 टू द पावर k। वही सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, बेस सेम है, 5 है, और क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। इंप्लाइज वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू व्हाट, 3। ठीक है, और हमें क्या करना था, वही k का वैल्यू फाइंड करना था। तो अगर आपको लॉगरिथम को इंडाइसेस में कन्वर्ट करते आता है, तो आप log का वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाओगे। बात समझ में आ गई, ये चीज क्लियर है। इसके ऊपर बेस्ड आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर, इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
ठीक है, 8-10 क्वेश्चन दिख जाएंगे इसकी इसी के ऊपर बेस्ड। ओके, इसके लिए मैंने आपको क्या करा सबसे पहले बता दी। ओके, अब यहाँ पे देखना हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं लॉगरिथम की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो मैं जो आपको लिखा के दे रहा हूँ क्या है, log m प्लस log n। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, दोनों log का क्या है, बेस सेम है, दोनों log का बेस क्या है, सेम। ठीक है, तो अगर बेस सेम है और क्या हो रहा है, लॉगरिथम का एडिशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होगा, log m प्लस log n क्या होगा, log m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, log m मल्टीप्लाइड बाय n। वैसे ही दूसरी चीज देखना, log m माइनस log n। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, दोनों लॉगरिथम का बेस क्या है, सेम। ओके, अब क्या हो रहा है, लॉगरिथम का सबट्रैक्शन हो रहा है तो नंबर का क्या होगा, डिवीजन होगा, नंबर का क्या होगा, डिवीजन होगा, ध्यान रखना। तो log m अपॉन n, यहां पे मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूं। ठीक है, अभी क्या होता है, बट रेगुलर क्लास वगैरह में हम इसका पूरा प्रूफ वगैरह देखते हैं, ऐसा क्यों आता है। ओके, थर्ड ध्यान से देखना, log m टू द पावर a। ठीक है, log m टू द पावर a टू द बेस n, ये क्या हो जाएगा, ये जो नंबर का पावर है a वो क्या होगा, log के बाहर आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस n। ठीक है, log m टू द पावर a टू द बेस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस n। बात समझ में आ गई, तो ये जो a है ये क्या होगा, log के बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे ही देखना, फोर्थ, log m टू द पावर a टू द बेस n टू द पावर b। ठीक है, m टू द पावर a टू द बेस n टू द पावर b। अब क्या होगा, ये जो a है ये भी क्या होगा, log के बाहर आ जाएगा, और ये जो b है ये भी क्या होगा, log के बाहर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस n। ठीक है, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय log m टू द बेस n। इसके बाद देखना फिफ्थ वाली जो चीज है उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखना, log 1 कभी भी क्या होगा, log 1 कभी भी क्या होता है, 0। ठीक है, log 1 कभी भी क्या आएगा, 0, चाहे बेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, log 1 कभी भी क्या आएगा, आपका 0 आएगा। क्लियर है। एक और चीज नोट करो, log a टू दी बेस a, नंबर और बेस अगर दोनों सेम है, नंबर और बेस अगर दोनों सेम है तो log का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो log a टू दी बेस a क्या होता है, 1। ठीक है, नंबर जो है और बेस जो है अगर वो दोनों सेम है तो log का वैल्यू क्या आएगा, 1। ध्यान रहेगी चीज। ओके, और एक और चीज देख लेना, लास्ट है ये लॉगरिथम के इसमें, कि अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है log m टू दी बेस n, तो इसको आप लिख सकते हो log m अपॉन log n। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी। ओके, इन्हीं के ऊपर बेस देखो क्या रहेंगे, आपको क्वेश्चंस गिवन रहेंगे एक्सरसाइज में, इसको हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से अभी सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से एक्सरसाइज में आ जाओ, एक्सरसाइज में आ जाना। पहला क्वेश्चन ही देखो, पहला क्वेश्चन ही जो आपको आना चाहिए, log 6 प्लस log 5, लॉगरिथम का एडिशन हो रहा है, लॉगरिथम का एडिशन हो रहा है, कि log का एडिशन हो रहा है तो नंबर का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, log 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कितना आ जाएगा, log 30। 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर क्या होगा, log 30। क्लियर। ठीक है, थर्ड, log 32 अपॉन 4, नंबर्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। दो नंबर है 32 और 4, उन दोनों का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, log का क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन। जब नंबर्स का डिवीजन हो रहा है इसका मतलब क्या है, log का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या होगा, log 32 माइनस log 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, एकदम आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, log 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पे 3 नंबर्स है 1, 2 और 3, उन तीनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जब भी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा, log का क्या होगा, एडिशन होगा। जब भी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा log का क्या होगा, एडिशन होगा। तो ये क्या आ जाएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है कि नहीं। इतने आसान क्वेश्चंस। क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन देखो और करा रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर मैं करा दे रहा हूं पहले 12th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th, ध्यान से क्वेश्चन को देखो एक बार। ओके, बहुत सारे लॉग गिवन है वहां पे, बहुत सारे लॉग गिवन है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक बार मैं नोट्स में लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं आपको नोट्स में लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है, सभी का ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होते हैं और बहुत आसान रहते हैं, बट आप क्या करते हो इतने सारे लॉग देख के कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ओरली आ जाता है आंसर, बट आपको मैं क्या करूँ एक बार पूरा लिख के बता दे रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या था, लॉग बेस में 2, ठीक है, फिर से लॉग बेस में 2, फिर क्या था लॉग 16 टू दी बेस 2, यही था, 3 ही बार था ना लॉग, हाँ ठीक है 3 ही बार था। आपको क्या करना है, कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो आपको क्या करना है, कभी भी क्या करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, सॉरी आपको क्या करना है, कभी भी राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाले लॉग को फाइंड करोगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जो लॉग है ना उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो लॉग 16 टू दी बेस 2 जो है इसको हम फाइंड कर रहे हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, लिख पाएंगे कि नहीं, 16 को हमने क्या लिख दिया, 2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2 टू दी बेस 2, ये क्या हो जाएगा, लॉग 2 टू दी बेस 2 क्या होगा 1, नंबर और बेस दोनों सेम है तो लॉग का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है इसको अब मैं क्या लिख दूंगा 4। तो देखो लॉग बेस 2 और अब क्या हो गया लॉग 4 टू दी बेस 2, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला लॉग पूरा फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, ये वाला जो लॉग है इसको हम क्या करेंगे, पूरा फाइंड करेंगे, फटाफट से देखना। लॉग 4 टू दी बेस 2 ये क्या हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, तो लॉग 2 स्क्वायर टू दी बेस 2 ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2 टू दी बेस 2, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 टू दी बेस 2, ठीक है। ये जो पूरा येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया था इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये जो मैंने पूरा येलो कलर से हाईलाइट किया था इसका वैल्यू क्या आया था 4 आया था। तो आखिरी में बचा क्या, सिर्फ लॉग 2 टू दी बेस 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1, ठीक है, लॉग 2 टू दी बेस 2 यानी आंसर क्या आएगा हमारा 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। एक क्वेश्चन देखो और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3, 2 log x इज इक्वल्स टू व्हाट 4 log 3। इसको भी देखो मैं लिख के बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, 2 log x इज इक्वल्स टू व्हाट 4 log 3, क्लियर। इसको हम ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं मुझे बताना, सिर्फ log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 3 टू दी पावर 4, वही होता है ना। ये जो 2 है ये क्या होता है लॉग के बाहर आ जाता है, ये जो 4 है ये क्या होता है लॉग के बाहर आ जाता है, वही चीज हो जाएंगे 2 log x इज इक्वल्स टू व्हाट 4 log 3, ठीक है। बट इसको हमने क्या करा अभी ऐसे लिख दिया, log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट log 3 टू दी पावर 4, ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 4, फाइंड कर लो 3 टू दी पावर 4 कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 81, ओके। अब क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग है, राइट हैंड साइड में भी लॉग है, ओके। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम, और दोनों का बेस हम क्या मानेंगे सेम ही रहेगा। अगर आपको बेस गिवन नहीं है लॉग का तो हम कभी क्या मानेंगे, वो लॉग का बेस क्या है आपका 10 है, ओके, या ई मानते, ओके 10 या ई मान लेते, तो क्या होगा यहाँ पे आपको दोनों ही लॉग का बेस गिवन नहीं तो हम क्या मानेंगे दोनों ही लॉग का बेस क्या है सेम, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं नंबर्स को इक्वेट कर रहे हैं, जो नंबर्स है ना उनको हम क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। नंबर्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 81, उसको हम क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर 81 है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है एकदम आसान, ओके। एक क्वेश्चन देखो और बता रहा हूं, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको log 2 टू दी बेस 10 गिवन है x, log 2 टू दी बेस 10 गिवन है x, आपको log 3 टू दी बेस 10 गिवन है y, आपको क्या फाइंड करना है log 60 टू दी बेस 10, log 60 टू दी बेस 10, ध्यान से देखना log 60 टू दी बेस 10। आप ट्राई करो 60 को लिखने का इन टर्म्स ऑफ 2, 3 एंड 10, यहां पे आपके पास कौन कौन से नंबर्स है 2, 3 और 10, तो 60 को ट्राई करो 2, 3 और 10 के टर्म्स में लिखने का, तो आप ऐसा लिख पाओगे कि नहीं, log 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख पाओगे कि नहीं, हाँ या ना बोलो बस, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 करने में क्या आएगा 60 आएगा, ओके। तो आपने उसको वैसा लिख दिया, ये क्या हो जाएगा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो log का क्या होगा एडिशन, तो log 2 टू दी बेस 10 प्लस log 3 टू दी बेस 10 प्लस log 10 टू दी बेस 10। बात समझ में आ गई। log 2 टू दी बेस 10 क्या गिवन है क्वेश्चन में x, log 3 टू दी बेस 10 क्या गिवन है क्वेश्चन में y, एंड log 10 टू दी बेस 10 क्या होगा, नंबर भी सेम है बेस भी सेम है, log का वैल्यू क्या आएगा 1, आंसर क्या आ गया x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूँ
x की जगह क्या लिख दूंगा log 2 टू दी बेस 10, y की जगह मैं क्या लिख दूंगा log 3 टू दी बेस 10, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ log 10 टू दी बेस 10। ओके, अब क्या हो रहा है, log का एडिशन है तो नंबर्स का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी बेस 10, यानी क्या आ जाएगा ये log 60 टू दी बेस 10। ठीक है, तो जब मैं ऑप्शन नंबर बी को पूरा सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, log 60 टू दी बेस 10 ही आ रहा है, इसके लिए क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, log 1/81 टू दी बेस 9। ठीक है, नंबर क्या है यहाँ पे 1/81 और बेस क्या है 9, बहुत आसानी से करेंगे, देखो। तो log 1/81, ठीक है, 1/81 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1/9 स्क्वायर टू दी बेस 9। 1/81 को हमने क्या लिख दिया, 1/9 स्क्वायर। ठीक है, अब बताना इसको ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं। 1/9 स्क्वायर जो इसको आप 9 टू दी पावर -2 लिख सकते हो। ठीक है, 1/9 स्क्वायर जो इसको आप 9 टू दी पावर -2 लिख पाओगे। ठीक है, टू दी बेस क्या है 9, ये क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय log 9 टू दी बेस 9। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, -2। -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, -2, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आपको क्या करना है, log 25 टू दी बेस 8, इसका वैल्यू फाइंड करना है गिवन log 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.3010। आपको log 25 टू दी बेस 8 का वैल्यू फाइंड करना है गिवन डेट log 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.3010। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे, उन्होंने बोला सॉल्व करने के लिए तो हम क्या करेंगे, कर लेंगे। और क्या, टफ भी रहा तो क्या होगा, अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह पता है, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे ये चीज। तो आपको क्या करना है, log 25 टू दी बेस 8 का वैल्यू फाइंड करना है गिवन डेट log 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.3010। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस यूज कर सकते हैं क्या, log 25 टू दी बेस 8 क्या होगा, log 25 टू दी बेस 8 क्या हो जाएगा, log 25 अपॉन log 8। ठीक है, log 25 अपॉन log 8। ओके, इसको देखो अब हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाना। log 25 अपॉन log 8 की जगह क्या लिख दिया, 2 क्यूब। 8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 क्यूब। ओके, अब ये क्या होगा, log 25 अपॉन log 2 क्यूब, यानी क्या हो गया 3, क्या होगा log के बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय log 2। ये क्या आ जाएगा, log 25 अपॉन log 2 का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, log 2 का वैल्यू क्या गिवन है, 0.3010। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 कितना आ रहा है, 0.903। बट ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है क्या, चेक कर लो, ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है log 25 अपॉन 0.903, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और आप डायरेक्टली नन ऑफ दिस टिक करके नहीं आ पाओगे, आपको क्या करना रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना रहेगा ना, log 25 को आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। अभी तो हमने क्या करा, सिर्फ log 8 को ही सिंप्लीफाई किया। अभी तो हमारा क्या हुआ है, सिर्फ log 8 को सिंप्लीफाई करके हमने क्या फाइंड कर लिया, log 8 को सिंप्लीफाई करके हमने फाइंड कर लिया 0.903। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, log 25 को फाइंड कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा चैलेंज है, log 25 को फाइंड करना। इसके लिए तो क्वेश्चन क्या है, टफ हो गया थोड़ा सा। ओके, तो देखो log 25 को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना सभी ने। ठीक है, log 25 को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, log 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 25 को हम 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। और बेस अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या मानोगे, 10। अगर आपको log का बेस कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या मानोगे, 10। ठीक है, तो log 25 जो था उसको हमने क्या लिया, log 100 अपॉन 4। ठीक है, नंबर्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो log का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। इसको हमने लिख दिया log 100 माइनस log 4। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, log 10 स्क्वायर माइनस log 2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय log 10 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको log का बेस कुछ भी गिवन नहीं होता है तो आप क्या मानोगे, उसे 10 मानोगे। ठीक है, यहाँ पे log का बेस क्या है, 10। तो log 10 टू दी बेस 10 क्या हो जाएगा, 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 2 टू दी बेस 10 क्या होगा, 0.3010। तो क्वेश्चन में ही गिवन था, फटाफट से कर लो। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 कितना हो रहा है, कर लो फटाफट से। ये आ रहा है 1.398।
ठीक है 1.398, तो log 25 की वैल्यू कितनी आ गई 1.398, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1.398 डिवाइडेड बाय 0.903, ठीक है 1.398 डिवाइडेड बाय 0.903, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, log 8 का वैल्यू तो निकल गया, ठीक है log 8 का वैल्यू तो बहुत आसानी से निकल जा रहा था, ये जो log 8 था इसका वैल्यू तो क्या हो रहा था, बहुत आसानी से निकल जा रहा था। दिक्कत किस में आ रही थी, log 25 की वैल्यू निकालने में, तो log 25 को हमने कैसे लिख दिया, log इन ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय 4, जानबूझ से लिखा हमने 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 100 क्या होगा आपका 10 के टर्म्स में, ठीक है 10 के पावर में 10 स्क्वायर लिख पाएंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा आसानी से उसकी वैल्यू आ जाए। ओके फटाफट से डिवाइड कर लो, तो 1.398 डिवाइडेड बाय 0.903 कितना आ गया 1.548 था मेरे ख्याल से, ऐसा कोई ऑप्शन चेक कर लो, 1.548 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना बता दो फटाफट से, क्लियर है ये चीज। ओके एंड एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है क्वेश्चन नंबर 14, log x प्लस log y इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट x प्लस y, ठीक है तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है तो log x प्लस log y इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट x प्लस y, ठीक है क्या होगा पहले तो ये बताओ मुझे, अगर लॉगरिथम में एडिशन हो रहा है, दो लॉग्स का अगर एडिशन हो रहा है तो नंबर्स का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा log x मल्टीप्लाइड बाय y, यानी क्या हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू log इन ब्रैकेट x प्लस y। फिर से देखो वही चीज, लेफ्ट हैंड साइड में भी log है, राइट हैंड साइड में भी log है, ओके और दोनों का बेस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अगर कुछ भी गिवन नहीं तो हम बेस को क्या मानते हैं 10, ठीक है हम बेस को क्या मानेंगे 10, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी log है, राइट हैंड साइड में भी log है, दोनों का बेस भी क्या है सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे नंबर्स को इक्वेट कर देंगे, xy इज इक्वल्स टू व्हाट x प्लस y, ठीक है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है एक बार चेक कर लेते हैं, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है आपको यहाँ पे क्या करना है y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है y का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखना xy माइनस y इज इक्वल्स टू x, अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में y को कॉमन निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 1, ठीक है y कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या हो गया x अपॉन x माइनस 1, तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x क्या हो गया x अपॉन x माइनस 1, चेक करो कौन सा ऑप्शन x अपॉन x माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है ऑप्शन नंबर सी, बात समझ में आ गई, ठीक है तो यहाँ पे हमारा लॉगरिथम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है तो रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम इसको हमने पूरा कंप्लीट किया, एग्जाम में इसका वेटेज अराउंड 6 मार्क्स का रहेगा, तो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है अगर अभी आप चेक करोगे तो हमने कम से कम भी नहीं भी तो 40-45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं और आपको कॉपी करने को, विद कॉन्सेप्ट्स हमने उसके पूरा अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी देखा है, ओके तो इसके लिए मैं बता रहा हूं ये मैराथन सेशन जो है ये बहुत तरीके से आप अगर देखोगे तो क्या हो रहा है डिटेल्ड रिवीजन टाइप है, ठीक है बहुत डिटेल्ड मैनर में आपकी रिवीजन चल रही है, जो मैंने सोचा था 11-12 घंटे में करा दूंगा, ठीक है बट वो क्या है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट क्या होगा आपकी रिवीजन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ओके तो होप सो आपको ये रिवीजन सीरीज बहुत हेल्प में आएगी, ठीक है अभी जो मैं मैराथन सेशन के पार्ट्स अपलोड कर रहा हूँ ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे लॉ का पेपर होने के बाद क्या करेंगे लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक है जैसे ही आपका लॉ का पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद क्या करेंगे लाइव मैराथन सेशन रखेंगे, ठीक है जो हम क्या करेंगे उसमें हम क्या करेंगे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एम्फेसिस करेंगे, और जो आपके डाउट्स वगैरह वो आप क्या करना उसमें पूछते जाना, ठीक है तो आपके जो भी डाउट्स निकल रहे हैं या तो आप अभी भी उसको पूछ सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे, या फिर क्या करना जब भी आप पूछ लोगे तो क्या होगा सब मैं आपके डाउट्स वगैरह क्या करूंगा उस टाइम पे बता दूं, ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ऐसे वीडियोस आते जाएंगे इसमें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड क्या करोगे आप नोटिफिकेशन बेल जो उसको प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या होगा नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी, ठीक है एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ, तो क्या होगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है तो होप्स आपको ये लेक्चर्स वगैरह बहुत हेल्प कर रहे होंगे, एंड आप क्या करोगे बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में फोड़ के आओगे, ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, पॉजिटिव रहो खुश रहो, और क्या होगा आपकी एग्जाम्स बढ़िया ही जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं, ओके तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर्स अब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, एक चैप्टर कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसका वेटेज अराउंड 12 से 14 मार्क का है। सभी को समझ में आ गया होगा कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो कौन सा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। जितना मुझे सीक्वेंट सीरीज को टाइम लगा, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम को टाइम लगा, इतना टाइम लगने वाला है ही नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत छोटा सा चैप्टर है। आप अगर देखोगे भी ना तो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कम है मॉड्यूल में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, पूरा की पूरा कैलकुलेटर के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो हम बहुत सारी कैलकुलेटर की ट्रिक्स वगैरह देखेंगे। तो आपको अब क्या करना है, कैलकुलेटर कैरी करना है सभी स्टूडेंट्स को, एक कैलकुलेटर आपको कैरी करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करेगा, ये जो आपका नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर है, ठीक है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कैलकुलेटर सभी को क्या करना है, एग्जाम में कैरी करना है, यही अलाउड है, ओके। तो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हो कौन सा रहेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जिसका वेटेज अराउंड 12 से 14 मार्क का है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको भी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा वाइंड अप कर दे, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले और बहुत ज्यादा आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह कैलकुलेटर वगैरह की मिलने वाली, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस भी बहुत आगे, ओके। चलो एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर से क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टार्ट करें, ओके।